नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आपके साथ में। इस वक्त जो है हम पटना के सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद है और मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से 3-4 वकील जो है बेरहमी से घायल हो गए हैं। एक वकील की तो स्पॉट डेथ बताई जा रही है, वहीं पे 3 वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से जानकारी के अनुसार एक और वकील की जो है मृत्यु हो चुकी है। इनका साफ कहना है कि इनको जो है कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग डाल करके शॉर्ट सर्किट के मतलब पूरे खतरे में ये लोग अपनी जिंदगी को रख करके जो है बैठते हैं। खैर चलिए, इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ वकीलों का कहना है उनसे जानते हैं और वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए पहले उनसे बातचीत करते हैं। ने कहा कि आपको बैठने की जब तक उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक बिल्डिंग नहीं तोड़ेंगे, और 2 शेड बना दिया और बिल्डिंग तोड़ दिया और लोग रोड पर बैठने के लिए विवश है। और यहाँ वकील को बैठने की जगह नहीं है, लेकिन दुकान लगाने की व्यवस्था यहाँ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी के द्वारा किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही है, केवल दुकान जो बच रहा है दुकान लग रहा है। और जिलाधिकारी और इंस्पेक्टिंग जज और यहाँ के जिला जज तीनों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि इन लोग को व्यवस्था करके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। करीब 2:15 बजे मैं कोर्ट रूम में जाने वाला था, बस गेट के पास पहुंचा तो वो बॉक्स ट्रांसफार्मर का फट गया। उसका जो पेट्रोल डीजल था पूरा आग का गोला का शक्ल में बहुत मोटा काफी रेडिएशन को घेरते हुए गिरा। और हमारे देवेंद्र बाबू जो हमारे मीडिया के हमारे हम नंबर भी और मोटी पब्लिक है, वो हैंडीकैप्ड है, वो कहीं अपने से चल नहीं सकते हैं। डायरेक्ट पेट्रोल आग का गोला उनके ऊपर गिरा, वो कहीं भाग नहीं सके, उसको डेथ हो गई। उसके अलावा 5-6 और वकील एक वकील थोड़ी देर पहले रास्ते में जाके वो डेथ कर गए। एक मुंशी भी है हम लोग के, वो भी सीरियस 2 मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार बिजली विभाग है। बिजली विभाग पैसा लेती है हम लोग से और सारे कंज्यूमर हैं। समय समय से उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर सही है कि गलत है, वो नहीं कर रही है। उसी का दुष्परिणाम है ये कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंसी 304A मेंटेनेंस होता है बिजली डिपार्टमेंट पे, जिसकी वजह से डेथ हुआ है। हम लोग मांग करते हैं जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख रुपया का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत दिया जाए। और जो रही एडवोकेट की बैठने की समस्या तो निश्चित है। हम लोग ने जिला जज से मांग किया था कि नई G7 बनी है जिसपे सारे कोर्ट चला रहे हैं। आप जो पार्किंग वाला जो ग्राउंड लेवल पर जगह है वो तत्काल एडवोकेट को बैठने के लिए दे दीजिए। रिटर्न में कहिए तो हम लोग रिटर्न में दे देंगे। जैसे ही हमारी नई बिल्डिंग बनेगी हम लोग उसको वैकेंट कर देंगे, खाली कर देंगे। लेकिन विश्वास नहीं हुआ पदाधिकारी को और बोले कि नहीं आप लोग अपने स्तर से व्यवस्था करिए, आप देखिए इसका परिणाम किनारे सारे बैठ। यानी कि आप लोग रोज इसी तरीके से बैठते हैं? रोज बैठते हैं। अभी 11 तारीख को ही जस्टिस आए, 2-3 जस्टिस आए, नए भवन का शिलान्यास हुआ। वो करीब 1-1.5 साल लगेगा बनने में। तत्काल हम लोग फेस कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस एडवोकेट का कि जहाँ घटना हो गई। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो बिजली विभाग है। उस पर तुरंत 304A में FIR होना चाहिए नेग्लिजेंसी की वजह से, और उनको तत्काल परिवार को मुआवजा उनसे दिलवाना चाहिए। इसके लिए हम लोग रिट फाइल करेंगे और रिट बनी पड़ी हुई है। आप लोग वीडियो ले सकते हैं वहाँ जाके। उनका एक लड़का आए हुए हैं और बहुत दुखी परिवार है, लोग बहुत फेस कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य उनके साथ सारे इनसे मरमाहत है। और मैं खुद मरते बता आप ही नीचे ही थे क्या? मैं कोर्ट द्वारा के पास में पहुंचा ही था कि ऊपर से बॉक्स आवाज करते हुए फट गया और आग फैला काफी दूरी तक। आग मेरे बॉडी पर भी आया, मैं दौड़ कर भागा। जितना तेज था बाद में हम लोग पानी लेकर कैंटीन से पानी लेकर जितने लोगों को सब पीड़ित व्यक्ति पर छिड़का है। आप क्या कुछ मांगे? आप लोग को कोई उचित व्यवस्था दी जाए क्या? आप लोग को उचित बैठने की व्यवस्था दी जाए? हम लोग का सबसे पहला मांग है कि जो हमारे उनको तत्काल 50 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए और हमारे सारे अधिवक्ता बंधु को बैठने के लिए उचित व्यवस्था
होनी चाहिए कि दोबारा ये घटना न हो। और जो बिजली विभाग जो किया है गलती, वो अगर मॉनिटरिंग करते रहता तो ऐसा गलती नहीं होता कि हमारे अधिवक्ता बंधु की जान नहीं और लापरवाही वो उन पे भी FIR होना ही चाहिए। और सबसे पहला कि हमारे जो अधिवक्ता बंधु और जो मुंशी है जो डेथ कर गए उनको मुआवजा 50 लाख रुपया बन रहा पहले दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे सारे अधिवक्ता बंधु को बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी ही चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। दूसरी बात, सबसे बड़ा बात है, प्राइवेट सोर्सेज से ये पता चला कि हाई कोर्ट ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को बोला था कि बिल्डिंग तोड़ने से पहले अल्टरनेटिव एडवोकेट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करोगे। यहाँ के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कभी भी हम लोगों को नोटिस नहीं किए कि आप लोगों का जगह कहाँ पे है, क्या है। जिसको जहाँ मर्जी हुआ वहाँ एडवोकेट बैठ गए। इसी कारण से देवेंद्र बाबू उस ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे हुए थे। ये एक्सीडेंट जानबूझ कर करके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी द्वारा किया गया है। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट जज डेली आते जाते हैं, वो कभी संज्ञान लिए, कॉन्फिडेंस लिए कि मेरा एडवोकेट। आप लोगों ने बोला? अरे आपने ने देखा, आप यहाँ आई हैं तो आपने देखा। उसी तरह वो भी एक बार और बेंच पार्ट ऑफ जुडिशियरी है। जब बेंच जा रहा है कि बार दुखित है तो उसको अल्टरनेटिव देना चाहिए था। कंपनसेशन 50 करोड़ देना चाहिए देवेंद्र। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये भी दिया जाए, उनको सही जगह दी जाए, उनको सही प्रोवाइड किया जाए जगह, क्योंकि यहाँ पर इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वो लोग सांस तक नहीं ले पाते और वकील के पास मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो लोग इस तरीके से पोल के नीचे उन्हें बैठना पड़ता है। और जिस तरीके से आज अब यह घटना घटी है उसी की एक कह सकते हैं कि रीजन हो सकता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।